हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम आपका हेरिडिटी चैप्टर विद इन 15 to 20 मिनट्स रिवाइज करने वाले हैं, राइट। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, राइट। So moving to our first slide without any delay, what we are going to discuss, that is first one is यहाँ पर आपके father of genetics कौन थे, that is Gregor John Mendel, right। उन्होंने 7 years तक pea plant Pisum sativum पर काम किया था। देन आपके कुछ लॉज दिए गए हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर। देन वेरिएशंस मींस दैट इज चेंजेस, राइट। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर जेनेटिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी का मतलब क्या है बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आपको हाइट आपके फादर से मिली है, आई कलर आपको मदर से मिला है, 50% आपका एक पेरेंट से कॉन्ट्रीब्यूट होता है, 50% आपके दूसरे पेरेंट से कॉन्ट्रीब्यूट होता है, राइट। सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी, ठीक है। देन वेरिएशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस मींस चेंजेस, ठीक है। वी आर नॉट कार्बन कॉपी, ये कार्बन कॉपी, ये क्लोन्स वर्ड हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, सेक्सुअल में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आप पेरेंट्स से भी थोड़ा सा अलग दिखते हो, अपने सिबलिंग से भी थोड़ा सा अलग दिखते हो, ठीक है। यहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि आपका यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल वो सिंगल पेरेंट से पास ऑन हो रहा है। बट आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा है, यहाँ पर आपकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है बच्चे, राइट। यहाँ पर आपकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एरर्स इन डीएनए कॉपिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी एरर वगैरह होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियसली उससे वेरिएशंस आते हैं। यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल भी गिवन है। नेक्स्ट वन दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है। फॉर 7 years उन्होंने यहाँ पर गार्डन पी पर काम किया था। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, दैट इज पाइसम एंड सेटाइवम जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पर प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों क्रॉसेस में देखेंगे कि उन्होंने क्या लॉ दिए थे। उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी को देखा था, ठीक है। वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम उसका वो चार्ट डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज फैक्टर। ड्यूरिंग दैट टाइम मेंडेलियन जो यहाँ पर आपका ग्रेगोर जॉन मेंडल है वो इसको फिगर आउट नहीं कर पाए थे कि एग्जैक्टली क्या ट्रांसमिशन, जो हम बोलते हैं ना कि ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, तो यहाँ पर वो इस चीज को एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पाए थे, जो कि आज हम जीन्स बोलते हैं, जो हम फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए बोलते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ पर, या फिर इसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, वही आज हम इसको जीन बोलते हैं। और उस टाइम पर उन्होंने फैक्टर बोला था, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर एलील्स जो आपके जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हाइट जीन की बात करूँ तो इधर वो शॉर्ट हाइट होगा या टॉल हाइट, वहां पर आपकी एलील्स की बात हो गई। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट मतलब ऐसे ट्रेट्स जो आपके एक्सप्रेसिव होते हैं, उनका एक्सप्रेशन विजिबल होता है, ठीक है। अगर हम हाइट की बात करें तो टॉल आपका डोमिनेंट है और आपका जो शॉर्ट हाइट है वो आपका रिसेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन रिसेसिव ट्रेट आपका सिर्फ दैट इज लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपका यहाँ पर ड्वार्फ दिया गया है जिसका एक्सप्रेशन नहीं होता है, जिसका एक्सप्रेशन डोमिनेंट एक एलिलिक पेयर होने की वजह से, एक अलील अगर डोमिनेंट का होता है तो उसका एक्सप्रेशन आपका मास्क हो जाता है, हाइड हो जाता है। देन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कोई भी ट्रेट वो कैसे एक्सप्रेस होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट जो है दैट इज प्रोटीन के सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है बच्चे, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं जीन्स। यही आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंटल जनरेशन से प्रोजेनी में, ठीक है। जीन्स कंट्रोल 2 कैरेक्टर्स, दैट इज वन इज डोमिनेंट, अनदर वन इज रिसेसिव। अगर उसका एक्सप्रेशन हुआ तो वो डोमिनेंट, अगर एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो वो रिसेसिव। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें आपका सिंगल कैरेक्टर लिया गया है, डाईहाइब्रिड क्रॉस जिसमें आपके 2 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। मोनो मींस सिंगल, ठीक है बच्चे, दैट इज यहाँ पर आपके प्योर पेरेंट्स, यहाँ पर आपके प्योर पेरेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उन्होंने प्योर लिए थे, या आपका हेटेरोजाइगस की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर इन्होंने F1 में क्या देखा, ये आपके सारे हेटेरोजाइगस टॉल थे,
ठीक है, ये आपके सारे हेटेरोजाइगस स्टॉल थे। इनकी सेल्फिंग कराने पर यहाँ पर इसी की सेल्फिंग कराई तो यहाँ पर आपको F2 में क्या मिला, अगर आप इसका फिनोटिपिक रेशियो देखोगे दैट इज 1:2, genotypic ratio that is 1:2:1, right? Genotypic ratio that is 1:2:1, 1 ये वाला, देन आपका ये 2 एंड देन 1। फिनोटिपिक रेशियो अगर आप देखोगे, फिनोटिपिक रेशियो आपका दैट इज 3:1। ठीक है, यहाँ पर अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है, F2 प्रोजेनी, देन डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसमें आपके दो कैरेक्टर्स यहाँ पर राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट किया जाता है, इसको स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ से आपके गेमीट्स क्या फॉर्म हुए, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर जो आपका F1 जनरेशन आता है वो आपका यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर अगर आप इसका प्रॉपर, इसका फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी टोटल 16 प्रोजेनीज होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल 16 प्रोजेनीज होंगी। अगर आप यहाँ पर रेशो देखोगे, रेशो आपका आएगा 9:3:3:1। ठीक है, यहाँ पर आप इसका पूरा ये स्क्वायर बनाओगे, इनकी जब सेल्फिंग कराओगे, ठीक है, आपकी 4 टाइप की गेमीट्स बनती हैं, 4 डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बनती है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन करके 4 डिफरेंट टाइप की आपकी गेमीट्स बनती हैं। यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है 9:3:3:1। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टर्टल आपका एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पर जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर आपका अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर आपका मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है बच्चे। हेटेरोगैमेटिक मींस उनके पास 2 अलग तरीके के स्पर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आपका होमोगैमेटिक है, फीमेल्स आपकी होमोगैमेटिक होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एक्स कैरिंग स्पर्म फ्यूज करता है तो डॉटर चाइल्ड, वाई कैरिंग तो आपका यहाँ पर मेल। ठीक है, नेक्स्ट वन ह्यूमन ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपका ये जीन आई इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर आई लाइक फॉर एन एग्जांपल ये आपका ए ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पर आपका ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप आपका को डोमिनेंस का एग्जांपल है, जिसमें कि आपका इक्वली ए जीन का भी एक्सप्रेशन होता है और बी दोनों का आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है। ये आपका यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट वन वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंजेस। सो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडाप्टेशंस, फॉर सर्वाइवल, जिससे आपका इवोल्यूशनरी चेंजेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम टाइप ऑफ वेरिएशंस की बात करें तो यहाँ पर सोमैटिक वेरिएशंस एंड जर्मिनल वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशंस आपकी इनहेरिटेबल नॉन हेरिटेबल होती हैं, मतलब वो इनहेरिट नहीं करती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपका सिर्फ बॉडी सेल्स में चेंज होता है। अगर आपके जर्म सेल्स में चेंज होगा, रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स में, तो ही वो आपका पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पर हेरिटेबल वेरिएशंस लाइक हाइट हो गया, आई कलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर हम हेयर की बात करें, कर्ली एंड स्ट्रेट, कर्ली डोमिनेंट अलील है, दैट मींस उसका एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर रिसेसिव का उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, स्किन कलर नॉर्मल, एल्बिनो, यहाँ पर ईयर लोब्स ये फ्री है, अटैच्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बच्चे आपके ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर आपका सेम जीन सीक्वेंस होता है। अगर आप देखोगे सीक्वेंस आपका सेम है। लोकाई, लोकाई मतलब लोकेशन, उसकी लोकेशन भी आपकी सेम ही होगी। क्रोमोसोमल लेंथ जो है वो भी आपको सेम ही है, जैसे कि ये आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आपके हो गए। ठीक है, देन आपका यहाँ पर दैट इज सेंट्रोमियर लोकेशन, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, जिसकी सेंट्रोमियर लोकेशन, क्रोमोसोमल लेंथ, जीन सीक्वेंस और उसका लोकस सब कुछ सेम होगा, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। यहाँ पर 7 पेयर्स जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंडल ने चूज किया था, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। अगर हम यहाँ पर प्लांट हाइट की बात करें तो दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ, यहाँ पर ये आपका डोमिनेंट है। ठीक है बच्चे, दिस वन इज योर डोमिनेंट एंड दिस वन इज योर रिसेसिव। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिसेसिव है।
ठीक है। यहाँ पर टॉल ड्वार्फ, इसको ये कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से भी एक्सप्रेस होता है, ये स्मॉल टी से स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका फ्लावर लोकेशन, तो यहाँ पर एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल मतलब अगर पूरी ब्रांचेस पे फ्लावर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सियल, अगर पूरे टॉप टिप रीजन पर ही प्रेजेंट है जैसे कि यहाँ पर दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज टर्मिनल, ठीक है। आपका वायलेट व्हाइट, वायलेट आपका क्या है, दैट इज डोमिनेंट, व्हाइट आपका रिसेसिव है। ग्रीन अगर हम पॉट कलर और पॉट शेप की बात करें ये इन्फ्लेटेड और ये वाला आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये रिसेसिव होगा, ये येलो वाला यहाँ पर रिसेसिव है। सीड कलर और सीड शेप पर ही हमने डोमिनेंट, अभी हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था, ठीक है, वो आपका यहाँ पर येलो आपका डोमिनेंट है और ग्रीन आपका यहाँ पर रिसेसिव है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लॉ की बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉ आपके यहाँ पर दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिए गए थे, ठीक है। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिए गए थे और ये वाला जो लास्ट वाला है ये वाला आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस पर के बेसिस पर दिया गया था, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, यह आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसको समझ लोगे तो मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चे, किसी भी सिंगल इंडिविजुअल में जब दो डिफरेंट अलील्स हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, यहां पर आपका जो ये एलिलिक पेयर दिख रहा है यहां पर कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, बट इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपका टॉल ही होगा। यहां पर स्मॉल टी होने की कोई यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो छिप रहा है, वो हाइड हो जाता है, वो मास्क हो जाता है। अगर किसी बंदे की मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर ऐसा वाला अगर वो एलिलिक पेयर है तो ही उसका ये एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज ये इसमें है या फिर इसमें है तो वो आपका टॉल, ठीक है। फैक्टर और जीन का मतलब वही सेम मीनिंग है, दैट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर आर प्रेजेंट देन ऑन वन अलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, right? Next one that is law of segregation, the paired alleles of a unit factor, ठीक है, इसको यहाँ पर law of purity भी बोला जाता है, ठीक है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है। यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होती है, एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पर, दैट इज सेपरेट और सेग्रीगेट। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की, यहाँ पर जब आपका सेग्रीगेशन होता है तो ये ऐसे इंडिपेंडेंटली ऐसे करके सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे दैट इज दिस वन, यहाँ पर आपका कैपिटल टी आएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है रैंडमली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सो ईच गैमेट कैन रिसीव ईदर ऑफ द टू अलील्स, या तो कैपिटल टी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट या फिर आपका यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट मतलब अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइनली आप पुनेट स्क्वायर बना के देख सकते हो कि क्या क्या प्रोजेनीज फर्दर आ रही हैं। रिसीव, गेमीट कैन रिसीव ईदर ऑफ द टू अलील, चांसेस है 50-50 पर गया ना, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ठीक है, ऑफ अ यूनिट फैक्टर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। यहाँ पर कैरेक्टर तो एक ही कंट्रोल हो रहा है, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर प्लांट हाइट की बात करें। यहाँ पर लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ आपका क्या कहता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल हमें यहाँ पर F1 जनरेशन पर क्या मिला था, दैट इज दिस वन, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये मिला था हमको, ठीक है। यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है, पेयर ऑफ अ यूनिट फैक्टर और जीन्स कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर कैन सेग्रीगेट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर कैपिटल R आपका कैपिटल Y के साथ भी कंबाइन कर सकता है, यही कैपिटल R आपका स्मॉल y के साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये इस वाला ये वाला कॉम्बिनेशन भी फॉर्म कर सकता है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी फॉर्म कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल r की बात करूं तो स्मॉल r में भी यही स्मॉल r आपके कैपिटल Y के साथ कंबाइन हो सकता है, यही स्मॉल r आपका दैट इज स्मॉल y के साथ, तो ये आपका ये वाला कॉम्बिनेशन भी फॉर्म कर सकता है। समझ में आया? ऐसे ही आपको 4 गैमीट्स मिले थे ना, कैन सेग्रीगेट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर यूनिट फैक्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आप नहीं करेंगे। पुनेट स्क्वायर एंड दैट इज पुनेट स्क्वायर मतलब यहाँ पर नॉर्मली आपका क्या है, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप लोगों ने इसको ड्रॉ वगैरह किया होगा, आपका जो यस यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, पुनेट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आपका लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आपका मेल या
फीमेल, ये आपकी मेल हो गई, ठीक है, मेल हो गया। तो यहाँ पर लाइक फॉर एन एग्जांपल कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, ऐसे करके जो पुनेट स्क्वायर आप लोग बनाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल डी, ठीक है, ये जो आप पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, फिर फर्दर आप रेशोज वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम प्रोडक्ट बाय जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स मतलब बच्चे क्या होता है, जीनोटाइप्स मतलब होता है आपका जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया आपका। इट इज नेम्ड बाय दैट इज रेजिनाल्ड सी पुनेट। मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक फॉर एन एग्जांपल XX और XO मेथड जो है ग्रास हॉपर्स और कॉकरोच में यूज होता है, यह आपका, एंड ZZ और ZW आपका फिशेस और बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज के क्लास में बेसिकली वी हैड डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ओवरव्यू हमने देख लिया है आपका इस चैप्टर का, हेरिडिटी चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।